जय जिनेन्द्र है मामा। कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? हाँ, ठीक नहीं है। पढ़ाई कर रहे हो? मेरी आवाज आ रही है? हम हमारी अभी स्टार्ट किया नहीं है मैम। ये अगर आज का रिकॉर्डिंग हमको चाहिए तो कब कब तक मिलेगा? ये 1 घंटे बाद आ जाता है। मैं कल उस दिन का, परसों का और आज का दोनों भी साथ में ही भेज दूंगी। क्योंकि अभी आज क्लास अटेंड नहीं कर पाओगी, इसलिए बस पूछ लिया एक बार। अच्छा अच्छा। क्यों अटेंड नहीं कर पाओगे? अभी मुझे 2:30 को एक मीटिंग में जाना है मैम, इसलिए वो पॉसिबल ओह, तो अभी ये प्रतिदिन होगा? हर रोज? नहीं। हर रोज नहीं, आज एक दिन का है। अच्छा अच्छा। वो कल हॉलीडे आ गया था ना, उसकी वजह से पोस्टपोन हो गया। हम्म। हाँ, वो तो गवर्नमेंट हॉलीडे है, इसे कुछ नहीं कर सकते। वही तो। नहीं, कोई नहीं। कैसा रहा कल का हॉलीडे? कुछ नहीं मैम, हाफ दिन छुट्टी थी, हाफ दिन ऑफिस बुला लिया। अच्छा। 2 बज गए हैं। रुकना है 5 मिनट या स्टार्ट करना है? 5 मिनट रुक जाए? हाँ चलेगा मैम। 2 5 मिनट रुक जाते हैं। टू आप फाइव। रिकॉर्डिंग भेजेगा ना, आई विल बी एग्जिटिंग नाउ एक्चुअली, इसलिए क्या क्या क्या? अभी मैं एग्जिट कर रही हूँ, सिंस आई हैव टू गो। रिकॉर्डिंग बाद में मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, मिल जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू। हम 2 मिनट रुक जाते हैं और अपना क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है? तब तक मंगलाचरण वगैरह हो जाएगा। यस हम मैम। शुरू कर देंगे। जी। नवकार मंत्र ले लेती हूँ, मैं सिंपल ले लेती हूँ आज।
ताकि हमारे टॉपिक कवर हो सके। ठीक है। नवकार मंत्र। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वच्छायानम, नमो लोये सव्वसाहुनम, एसो पंच नमो कारो सव्वम पावपनासनु मंगलानं च सौदेसिं परमं हवै मंगलम। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। हम्म, देखिए। मैम मुझे वो पूछ हाँ, बोलिए। रेफरेंस बुक कौन सी है आपके इसमें? रेफरेंस बुक्स के नाम में मैं आपको दे देती हूँ। 1 मिनट, तुरंत लिख रहे हो क्या? तुरंत बोल देती हूँ। देखिए, जैन साइकोलॉजी है जो मोहनलाल जी मेहता की है। फिर लाइफ मैनेजमेंट है। आप लिख रहे हो? हाँ, जैन देखिए। साइकोलॉजी, हाँ। जैन साइकोलॉजी, लाइफ मैनेजमेंट, द साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ जैनिज्म, साइंटिफिक सीक्रेट्स ऑफ जैनिज्म, एक साइंस इन जैनिज्म, साइंस इन जैनिज्म। जैनिज्म, और जैन स्टडीज एंड साइंस। इतने तो मुझे मिले हुए हैं। आप वापस बोल सकते हैं? जैन लिखिए, लाइफ मैनेजमेंट, जैन साइकोलॉजी। जैन साइकोलॉजी बाय मोहनलाल जी मेहता। हाँ, मोहनलाल जी मेहता मेहता की है। लाइफ मैनेजमेंट मनीष सागर जी मारासाकी है। मनीष सागर जी, मनीष सागर जी मैम। विचक्षण विद्यापीठ से। फिर अच्छा। साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ जैनिज्म, ये मालडिया केवी की है। हम्म। फिर है साइंटिफिक सीक्रेट्स ऑफ जैनिज्म, जो नंदी घोषाचार्य है, उनकी है। हाँ बस ये बोर्ड ले लीजिए ना बस। और साइंस इन जैनिज्म लाडनू से प्रकाशित हुई है। ये साइंस इन जैनिज्म भी और जैन स्टडीज एंड साइंस भी, दोनों भी। ठीक। हम्म। हाँ, तो ये आपके रेफरेंस बुक रहेंगे। अब जो टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपके कुछ सवाल भी रह सकते हैं। आपको मैं मतलब अभी से 5 मार्क के भी, 9 मार्क के भी और 12 मार्क के भी तीनों सवाल दे दूंगी। हम्म। पे हमारी पिछली बार हुई थी विशेषताएं, समय को लेकर जो विशेषताएं है। मैम ये पूरा इंग्लिश में ही रहेगा? नहीं, दोनों में है। आपको मटेरियल भी दोनों में मिल जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ओके। जी। तो देखिए, इसको समय को लेकर, समय का स्वरूप, समय की व्याख्या मतलब समय के अर्थ, जो समवायंग स्थानांग और सूत्र पुटांग सूत्र के अनुसार है, और उनकी विशेषताएं। तो समय का अर्थ देकर उनकी जो विशेषताएं है वो भी एक प्रश्न रह सकता है। और समय के महत्व को लेकर वो तो होने के बाद मैं आपको बता दूंगी कि जैसे जैसे है, जैसे जैसे यूनिट खत्म होगा हम एक 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 क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर? ठीक है। हमने पिछली बार देखी थी समय की विशेषताएं, कि समय की विशेषताएं क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और हमने 6 ही अर्थ देखे जो आगम के अनुसार है। ठीक। उसमें तो 60 नाम तक, 60 अर्थ तक बताए गए थे। अब आज हम देखेंगे समय का महत्व। अब हमने ये बहुत बार सुना है, बहुत बार आगमों में बताया गया भी है कि समय का क्या महत्व है, समय कैसा है, कितना क्षण भंगुर है, आज का समय वापस पुनः कभी लौट कर नहीं आता। पर आपको समय का लेकर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाएंगे, और आप एक बात आंसर लिखते वक्त परीक्षा में ध्यान रखना कि जो भी आंसर्स आप लिखे वो पॉइंट वाइज लिखे। ठीक। क्योंकि पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपका छुट्टा कुछ नहीं है और वो सिस्टमैटिक हो जाता है। तो ये जो पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं, तो ये पॉइंट के अनुसार ही लिखने का प्रयास करें। ठीक। आज हम देखेंगे समय का महत्व क्या है। हमने उत्तरायण सूत्र का उस दिन रेफरेंस देखा था कि 10वें अध्ययन में
भगवान महावीर स्वामी गौतम स्वामी को बार बार मतलब 36 बार कहते हैं कि समयम गोयम्मा पमाये। उन्होंने वहां पर हर एक चीज में बताया है कि तुमने कितने सारे अपने आयुष्य है, कितना सारा आयुष्य तुमने पृथ्वी काय में बिता दिया, अप काय में बिता दिया, तेऊ काय में बिता दिया, वायु काय में बिता दिया, वनस्पति काय में बिता दिया, बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरेन्द्रिय तक तुम बने। मतलब कितना समय तुम्हारा चला गया है। अब इतना सब तैर कर तुम कहाँ पर आए हो, इस यहाँ पर मनुष्य भव में आए हो, तो अब प्रमाद मत करो, अब इस समय के महत्व को समझो। ठीक, तो ये समय जो है, ये हमारे पास आज मिला हुआ समय जो है, उसको उसके महत्व को अगर हम समझेंगे तो हमारा फ्यूचर कैसे होगा, अच्छा होगा। आज का समय हम जैसे बिताते हैं उसके अनुसार हमारी क्या होती है, फ्यूचर डिसाइड होता है। ठीक, तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने जो दिया है वो है कि टाइम एक्ट्स एज बोथ अ टीचर एंड अ हीलर। समय जो है वो आपके लिए शिक्षक के रूप में भी कार्य कर सकता है, आपको हील भी कर सकता है अगर आप समय को समझो। सूत्र कृतांग सूत्र में जहां चंडक कौशिक का वर्णन आता है, जब भगवान महावीर चंडक कौशिक को देखते हैं तो उनको देखते ही क्या कहते हैं, समबुद्धहम किम न बुद्धः, कि अब तुम बोधि को प्राप्त करो। बोधि को प्राप्त क्यों नहीं करते हो, आज समय है। वो कौन है, तिर्यंच है, हम तो मनुष्य है, वो तिर्यंच है। तिर्यंच होने के बावजूद भी श्रमण भगवान महावीर देखते हैं कि आज ये अपने समय को क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, अपने समय को वो हील करके आगे की गति क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो वहां पर भगवान उनको क्या करते हैं, उपदेश देते हैं कि सम बुद्धहम किम न बुद्धः, अब तो इस समय का उपयोग करो। उस समय चंडक कौशिक क्या करता है, विवेक बुद्धि मनुष्य के पास ज्यादा है, फिर भी वो तिर्यंच होकर क्या करता है, सोचता है कि भगवान ने ऐसे शब्द क्या कहे, ये शब्द मैंने कहीं सुने हुए हैं। ये सोचते सोचते क्या होता है, उसे अपना पिछला जन्म याद आता है और पिछले जन्म में हुई गलतियां वो क्या करता है, यहाँ पर सोचता है और उसी समय उसको छोड़ देता है। तो वो तिर्यंच होकर जब उस समय का उपयोग कर लेता है तो वो कहा जाता है देवगति में जाता है। तो ये समय जो है ये आपको हीलिंग का भी काम कर सकता है अगर हम समझो तो। ये समय का बहुत बड़ा महत्व है कि ये एक शिक्षक के रूप में भी हमारे पास हो सकता है और एक हीलर के रूप में भी हमारे पास हो सकता है अगर उस समय हम विवेक बुद्धि का उपयोग करें। अब दूसरी बात बताई है, टाइम इज द वन थिंग दैट यू कैन नेवर गेट बैक। समय ही एक ऐसी चीज है जो आप कभी वापस प्राप्त नहीं कर सकते। दुनिया की हर एक चीज आप पुनः प्राप्त कर सकते हो, लेकिन समय आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अभी का हमारा समय गया है तो ये जा रहा है। हम ये सोने में भी बिता सकते हैं, प्रमाद में भी बिता सकते हैं, या कुछ नया प्राप्त करने में भी बिता सकते हैं। ये हम पर डिपेंड है, लेकिन ये तो जा ही रहा है, ये बीत रहा है। ठीक, तो ये समय क्या नहीं हो सकता, पुनः वापस नहीं आ सकता। तो इस समय क्या करना है, हमें उस समय के महत्व को समझना है और उसका उपयोग करना है। ठीक, अब तीसरा है, नोबडी नोज हाउ मच टाइम दे हैव। हमें किसी को भी नहीं पता कि हमारे पास कितना समय बाकी है। यहाँ पर स्थानांक सूत्र का रेफरेंस दिया गया है कि स्थानांक सूत्र में बताया है कि व्यक्ति अगर 100 वर्ष की आयु लेकर भी आता है, अगर समझो कि कोई व्यक्ति है, उसने आयुष्य कर्म बांधा 100 वर्ष का, अगर वो उतनी आयु लेकर भी आता है परंतु फिर भी कुछ कारण ऐसे होते हैं जिससे उसका आयुर्भेद हो सकता है। आयुर्भेद हो सकता है यानी वो आयु वहां पर भेदित हो जाती है और वो अकाल में मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे 7 कारण स्थानांक सूत्र में बताए हैं। उसमें सबसे पहला कारण उन्होंने वहां पर बताया है कि राग द्वेष भय, इनकी जब तीव्रता हो जाती है तब भी क्या हो सकता है, आयुर्भेद हो सकता है। देखिए, हम क्या करते हैं, राग द्वेष में अपना समय बिताते हैं, इसके उसके साथ कंपैरिजन में हमारा समय बिताते हैं, ईर्ष्या करने में समय बिताते हैं, या कभी कभी जो झूठी दुनिया है उनको देखने में हम अपना समय बिताते हैं। और ऐसा समय हम बिताते हैं तो उसके ही परिणाम हमें वैसे के वैसे रूप में मिलते हैं, क्योंकि हमें किसी को नहीं पता है कि हमारे पास कितना समय बाकी है, कब हमारे परिणाम कैसे हो जाए।
और ऐसे इसमें भी हम राग द्वेष इतना बढ़ा लेते हैं, और जब राग द्वेष तीव्रता के साथ बढ़ जाता है तब भी आयुर्भेद हो सकता है, यानी अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हम कर सकते हैं। उसमें दूसरा कारण बताया है शस्त्राघात करने से। कोई भी शस्त्र का आघात हमें लग जाए तो भी हम क्या हो सकते हैं, हमारे समय वहीं पर पूर्ण हो सकता है। तीसरी बात बताई है कि कभी कभी निगेटिविटी में, आप कभी देखना अगर आपने कोई निगेटिविटी में है, कोई डिप्रेशन में है, इनके अगर आपने लाइफस्टाइल देखी होगी तो आपको ध्यान में आएगा कि जो निगेटिविटी में जाता है, जो डिप्रेशन में जाता है, वो व्यक्ति कैसा होता है, एक तो आहार एकदम कम कर लेता है या फिर आहार एकदम बढ़ा देता है। दोनों भी चीजें होती है। आहार की हीन अधिकता, हीन भी हो और अधिक भी हो, दोनों समय में भी समय अकाल में पूर्ण हो सकता है। ये तीसरा कारण वहां पर बताया है। और ये दोनों भी अगर अचानक से, अगर अपने अचानक से आहार भी कम हो जाए और अचानक से आहार बढ़ भी जाए, तो दोनों भी क्या है, हम चिंता में क्या कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, हम डिप्रेशन में आहार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अंदर निगेटिव हो रहे हैं। ये हमें जांचने की जरूरत होती है। तो ये दोनों भी चीजें होती है, तब भी क्या हो सकता है, जीव अकाल में मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया है कि कोई भी आतंक आदि हो, ज्वर आदि हो, कोई भी रोग उत्पन्न हो जाता है, तब भी जीव का जो आयु बांधा है वो भी पूर्ण करते न करते हुए अंतर्मुहूर्त में उसे खींच लेकर वो अपनी आयु पूर्ण कर लेता है। मतलब हमारे पास कितना समय है, आप सोचिए। और फिर समय के महत्व को समझिए कि हम नहीं कह सकते कि हमारे पास कितना समय है। इसीलिए समय के एक एक क्षण का उपयोग करने के लिए बताया गया है। ये विषय आपके एमए में इसीलिए रखा गया है कि हम मैनेजमेंट करना सीखें। हम अपनी पर्सनालिटी की हो, स्ट्रेस की हो, कार्य की हो, शिक्षा की हो, टाइम की हो, सबकी मैनेजमेंट करना सीखेंगे तो हमें सब चीजें करना आसान हो जाएगा। ठीक। उसके बाद सांप आदि के भय से, श्वास की गति रोकने से, ये 7 कारण वहां पर दिए गए हैं कि जिनसे क्या हो सकता है, जीव अकाल में ही आयुर्भेद कर सकता है। इसीलिए किसी को भी नहीं पता है कि उनके पास समय कितना है। अगर नहीं पता है तो समय का सदुपयोग हमें करना चाहिए। ये तीसरा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है। चौथा है, एवरी सिंगल थिंग इन द यूनिवर्स इज बाउंड टू टाइम। सभी जितने भी वस्तुएं हैं, ये सारी समय के साथ बंधी हुई है। के साथ बंधी हुई है, समय के साथ बंधी हुई है, मतलब वर्तना लक्षण के साथ बंधी हुई है। वर्तना लक्षण क्या होता है, नए को पुराना करे, पुराने को नष्ट करे। कोई भी वस्तु है, वो अगर नई है तो वो पुरानी होनी ही है, और पुरानी होकर वो नष्ट होनी ही है। तो हम उसमें ना उलझे। जो सत्य चीज है, जो वास्तविक है, उसे, उसके पीछे हम कार्य करें, उसे हासिल करने में हम क्या करें, अपना समय लगाएं। और ये चीजें हमें समय बताता है कि यहाँ पर कोई भी चीज है वो क्या नहीं हो सकती है, हमेशा नहीं रह सकती है। ये हमेशा समय के साथ बंधी हुई है। तो इनको जाने और समय के महत्व को समझे। पांचवा है जागरूकता। समय हमें जागरूकता सिखाती है, हमें अवेयर करती है। किससे? कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों भी है। भूतकाल को हम कभी भी अपने जीवन में पुनः नहीं ला सकते। भविष्य अभी तक आया नहीं है, तो इसीलिए वर्तमान के क्षण में जीना है। ये हमें कौन बताता है? समय बताता है। समय से हमारी जागरूकता हो सकती है। अगर समय को आप अच्छी तरह से समझे तो हमें क्या होता है, जागरूक बनना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए समय का बड़ा महत्व है। फिर आगे का है कि समय को अगर व्यक्ति समझता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। A person's perspective of time has a big impact on their happiness and peace of mind. देखिए, अगर मैंने जाना, एक सिंपल बात बताती हूँ, अगर मैंने जाना कि ये समय जाना है, ये समय जा रहा है, तो मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। मैं भी आज अगर कुछ वर्ष की हूँ तो कुछ वर्षों के बाद मैं क्या होंगी, वृद्ध होंगी। वृद्ध के बाद अगर मैं समय को जानती हूँ कि और 50 साल बाद कदाचित मैं ना रहूं, अगर इन चीजों को मैं जान जाती हूँ कि समय
जो है मेरे हाथ से जा रहा है, तो मैं किसी को अपने पास बांध कर रखने का प्रयास नहीं करूंगी। मेरा जो दृष्टिकोण है सबको देखने का, वो अपने आप बदलता जाएगा। मैं समझ जाऊंगी कि समय के साथ सब बदलता है। मैं समझ जाऊंगी कि समय के साथ मेरे पास कुछ नहीं रहने वाला है। ये कब? जब मैं समय को जानूंगी, टाइम को जानूंगी। तो जो समय को जानता है उसका दृष्टिकोण बदलता ही है, बराबर। और जब दृष्टिकोण बदलता है तो वो अपने समय का मास्टर बनता है। वो अपना पास जो अवेलेबल टाइम है उसको यूज करना सीख जाता है कि नहीं, मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे उसे यूज करना है। हम हमेशा पर्यूषण भी क्या करते हैं? अंतगढ़ सूत्र सुनते हैं। अंतगढ़ आपने सुना भी है। अंतगढ़ सूत्र में अंतगढ़ नाम क्यों दिया गया है उसका? क्योंकि उन्होंने अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। जाना कि हमारे पास इतना समय नहीं है, तो उन्होंने अपनी पुरुषार्थ को बढ़ा लिया, अपनी तपस्या को बढ़ा लिया और अंतिम समय में क्या कर दिया? जो अपना अंतिम लक्ष्य है उसे प्राप्त किया। ऐसे ही महापुरुषों का वर्णन अंतगढ़ सूत्रों में आता है। हम हमेशा सुनते हैं, पर्युषण पर्व में अंतगढ़ सूत्र पढ़ते हैं, उसमें 90 महापुरुषों का वर्णन है। वो 90 महापुरुष चाहे वृद्ध है, चाहे बालक है, चाहे रानियां है, चाहे राजा है, कोई भी हो, उन्होंने सबने क्या किया? अपना अंतिम समय को जाना, देखा कि अब अंतिम समय नजदीक है, तो अपने लक्ष्य पर और गतिशील हो गए और अग्रसर हो गए। और जैसे ही वो अग्रसर हुए तो उन्होंने अपने अंतिम लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया। तो वो अपने जीवन के क्या बने? शिल्पकार बने। तो हमें भी अपने जीवन का शिल्पकार बनना है। हमारे हाथ में जो लक्ष्य प्राप्त करना है, जो हम कर सकते हैं, अपनी क्षमता जैसी है, उनको जानना है, पहचानना है और वो हासिल करने के लिए तत्पर होना है। इसीलिए समय का भी महत्व है। आपको आगे आएगा कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें क्षमता बहुत अधिक होती है लेकिन लक्ष्य वो छोटा-छोटा बनाता है। बराबर। अगर जैसे मैं हूं, मुझे पता है कि अगर मुझ में कैपेसिटी है कि आज मैं 10 गाथा लर्न कर सकती हूँ, लेकिन मेरा प्रमाण है, मैं क्या करती हूँ, वहां पर आधी गाथा भी लर्न नहीं करती हूँ, एक गाथा भी लर्न नहीं करती हूँ और मेरा समय भी कहीं और बिताती हूँ और मैं लक्ष्य बनाती हूँ कि आज मुझे बस एक गाथा पढ़ना है। मतलब मेरी क्षमता कितनी है? अधिक है। और मैं लक्ष्य कैसा बना रही हूँ? छोटा। जैसे कि हमारी क्षमता अधिक है, हम क्षमता के अनुसार दिन में 10 काम कर सकते हैं और हम लक्ष्य बनाते हैं कि आज मुझे 2 कार्य पूर्ण करना है। तो इससे क्या होता है? व्यक्ति आलसी होता है, उसका आलस बढ़ता जाता है। उन्होंने दूसरी बात बताई है कि उसकी क्षमता बहुत कम है लेकिन लक्ष्य बड़े-बड़े कर लेता है। क्या होता है? समय बर्बाद होता है। मतलब आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपकी क्षमताओं को पहचानो, क्षमताओं के अनुसार लक्ष्य को रखो। अगर आपकी क्षमता अधिक है, अगर हम लक्ष्य उसमें उसके अनुसार छोटा रख रहे हैं, तो भी हम क्या कर रहे हैं? समय बर्बाद ही कर रहे हैं। अगर हमारी क्षमता बहुत कम है और लक्ष्य बहुत बड़ा बना रहे हैं, तो हम शुरुआत में ही क्या हो जाएंगे? निगेटिविटी में चले जाएंगे। हम क्या करेंगे कि ये लक्ष्य, ये क्षमता मुझसे हासिल नहीं होगी, ये लक्ष्य मुझसे हासिल नहीं होगा, तो हम और कोई लक्ष्य बनाना चाहेंगे ही नहीं। हम क्या हो जाएंगे? पहले ही निगेटिव बन जाएंगे। दोनों भी चीजें नहीं करना है। तीसरी चीज उन्होंने बताई कि क्षमता जितनी है उससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लक्ष्य रखे कि जो कि हम हासिल कर सकते हैं। ये सबसे योग्य टाइम मैनेजमेंट होती है। ये आपको आएगा, ये सिद्धांत आएगा, तब आपको और डीप में समझा जाएगा। तो हम अपने जीवन के मास्टर कब और क्षमता से ना बहुत छोटा लक्ष्य रखना है। लक्ष्य मुझे मेरे क्षमता के अनुसार रखना है। टारगेट हम जो भी अपने जीवन में बनाए, चाहे आपका एजुकेशन फील्ड हो, चाहे आपकी कोई बिजनेस फील्ड हो, आपका सामाजिक जीवन हो, आपका पर्सनल जीवन हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, कहीं जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार अगर हम लक्ष्य बनाते हैं तो वो हासिल करने में आनंद भी आता है और वहां पर हम टाइम प्रॉपरली यूज भी कर पाते हैं।
और कभी कभी ऐसा होता है कि क्षमता बहुत कम होती है और बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हम बना लेते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुद को कम समझना, कम आंकना शुरू कर देते हैं। लक्ष्य तो प्राप्त नहीं करते, लेकिन हम क्या होते हैं, कमजोर बनते जाते हैं, कमजोर खुद को करते जाते हैं। तो ऐसा ना करें, अपने जीवन के खुद मास्टर बने। ये यहाँ पर बताया गया है कि जितना भी समय हमारे पास उपलब्ध है, उसको अगर हम प्रॉपर यूज करना सीख जाते हैं, तो यही समय क्या होगा हमारे लिए, वरदान के रूप में सिद्ध होगा। ठीक, आगे है स्किल डेवलपमेंट। कोई भी स्किल अगर हमें डेवलप करना है तो उसे समय लगता है, और अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम वो करते जाते हैं तो वो स्किल डेवलप होती ही है। कल 26 जनवरी था, प्रजासत्ताक दिवस था। आपने अगर किसी ने लाइव प्रोग्राम देखा होगा तो कल की थीम थी वुमेन एम्पावरमेंट। अब आज तक हर बार वहां पर शक्ति प्रदर्शन जो थे वो मेल जो सैनिक होते थे, पुरुष सैनिक, वो करते आ रहे थे, लेकिन इस बार ये सारा शक्ति प्रदर्शन उन्होंने महिलाओं से करवाया। ऐसी ऐसी शक्तियां जो आज तक कभी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम की रेंज जा रही है लगता नेटवर्क की। नहीं, रेंज तो अच्छी है। 3 बार कट गई थी आपकी आवाज। अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है मैम, क्लियर। अच्छा, तो जब जब ना आए ना मुझे वापस बता दिया करो, ताकि मैं पुनः वो हाँ पॉइंट रिपीट करूं। चलेंगे मैम। जी, तो देखिए, तो ये स्किल अगर डेवलप, ये वुमेन एम्पावरमेंट थीम कल थी, तो उन्होंने ये स्किल कैसे डेवलप किया, बार बार प्रैक्टिस से किया। बार बार प्रैक्टिस की तो विश्वास बढ़ा, विश्वास बढ़ा तो कल वो कर पाए। ऐसा ही होता है, जब हम कोई धर्म का कार्य भी हाथ में लेते हैं, हमें आज नहीं लगता है कि हम कर पाएंगे, लेकिन प्रतिदिन अगर 5-5 मिनट, 10-10 मिनट अगर हम उसे दें, और तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको ध्यान में आएगा कि जो पहले दिन हमें लग रहा था कि ये नहीं होगा, वो आज क्या हो रहा है, हमसे हो रहा है। हमारे अंदर वो स्किल डेवलप हो जाती है अगर हम समय देते हैं तो, और कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं तो। इसके साथ चलो तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए भी इसका महत्व है। चाहे आपको रिश्ते सुधारना हो, चाहे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना हो, चाहे आपने जो अपने प्राइवेट गोल हासिल कर लिए, या आपने डिसाइड कर लिया कि ये मुझे हासिल करना है, कुछ भी करना हो, असंभव कुछ भी नहीं है। बस एक क्या करें, प्रैक्टिस के साथ और पूरा समय देकर चले। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने सोचा कि हाँ आज मुझे पढ़ाई करना है, आज मैं फिर 2 घंटा बैठूंगी पढ़ाई करने के लिए और वापस 15 दिन किताब ही नहीं देगी। ऐसे तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। भले ही आप आधा घंटा ही आज करें, पर ये करना कंटिन्यू रखे तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। ठीक, फिर उसके बाद जैसे हम समय बिताते हैं, जैसे हम अपना समय व्यस्त, पूरा समय का शेड्यूल रखते हैं, उसके अनुसार हमारी प्रायोरिटीज क्या है, ये समय हमें बताता है। अभी देखना, अब मैंने डिसाइड किया कि आज से मुझे मेरे हेल्थ के पास ध्यान देना है। सुबह 6 बजे उठकर मैं योगा प्राणायाम करूंगी। अब सुबह 6 बजे तो मैं उठी नहीं, मैं उठी 9 बजे। अब 9 बजे उठने वाला व्यक्ति तो आलसी ही रहे, उसमें थोड़ा बहुत आलस तो रहेगा। अब मैं उठूंगी, उठने के बाद मैंने मोबाइल हाथ में लिया और आधा घंटा मैं बेड पर ही बैठी रही और मोबाइल पर रील्स देखती रही, मैसेज देखती रही। तो मेरा ये व्यवहार मेरी क्या प्रायोरिटी दिखाता है? आपको दिखेगा ये कि मेरी प्रायोरिटी योगा और मेडिटेशन है? नहीं दिखेगा। मेरा व्यवहार बताता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। मेरी प्रायोरिटी यहाँ पर क्या है? आलसी भरा जीवन, प्रमाद युक्त जीवन। क्योंकि मैंने बोलते वक्त मैं बोल दूंगी कि मुझे योगा और मेडिटेशन करना है, मेरी वही प्रायोरिटी है, लेकिन मेरा जो व्यवहार है, मैं समय को कैसे बिताती हूँ, उस पर दिखता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। मेरी प्रायोरिटी तो टाइम पास ही है। अगर मैं ऐसे उठूंगी तो मेरी प्रायोरिटी कभी अच्छी चीज हो ही नहीं सकती, अगर मैं उसके लिए प्रयास ही नहीं कर रही हूँ तो जैसे हम समय बिताते हैं, वो समय हमें दिखाता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है।
हम समय को नहीं दिखाते, हम किसी और को नहीं दिखाते, समय ही हमें दिखा देता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, ये समय की क्या है। बहुत बड़ी विशेषता है। इसीलिए कभी भी अगर कभी आपने श्रीमद राजचंद्र के बारे में सुना होगा, तो श्रीमद राजचंद्र जी जो थे, जब वो बाल्यावस्था में थे, 7 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपना जो टाइम है वो डिवाइड करके रखा हुआ था। जैसे कि मेरा 1 प्रहर जो है वो भक्ति में रहेगा, मेरे 2 प्रहर जो है दिन के वो संसार के कार्य में रहेंगे, मेरे 2 प्रहर जो है वो नींद में रहेंगे। अब उस समय प्रहर में गिना जाता था। प्रहर यानी 1 प्रहर यानी 3 घंटा। 1 प्रहर यानी कितना? 3 घंटे का समय होता है। तो ऐसे दिन में 8 प्रहर होते हैं। तो उन्होंने सोच कर रखा हुआ था कि मुझे 2 प्रहर ही, मतलब मेरे दिन के 6 घंटे ही मुझे संसार के काम के लिए देना है। मेरे दिन के 6 घंटे ही मुझे सोने के लिए देना है। और उन्होंने बस सोच कर नहीं रखा था, उस समय वो अपने जीवन में वे चीजें अप्लाई करते थे। इसीलिए तो वो 52 अवधानी हुए। 52 अवधानी का अर्थ क्या होता है कि एक समय में बैठकर वो क्या करते थे, 52 काम, मतलब 52 काम में भी वो ध्यान दे पाते थे। इतना कंसंट्रेशन पावर उनका बढ़ गया था। तो ये शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में है। वो कुछ हजार साल पहले नहीं हुए हैं, वो 1800 से 1900 के दशक में हुए हैं। लेकिन एक व्यक्ति अगर चाहे तो वो अपने आत्मा को, अपने मन को कितना कंसंट्रेट करके कितने आगे तक लेकर जा सकता है, ये उस व्यक्ति के हाथ में है। ठीक, तो हमारी प्रायोरिटी बताने का कार्य कौन करता है? जैसे हम समय बिताते हैं वो समय ही करता है। ठीक, और लास्ट इसका इंपॉर्टेंस है, हाउ वी मैनेज आवर टाइम सेज अ लॉट अबाउट आवर कैरेक्टर। हम अपना समय कैसे बिताते हैं उस पर भी हमारे चारित्र्य का निर्माण होगा। चारित्र्य वैसा ही रहेगा या चारित्र्य का पतन होगा, ये तीनों चीजें पता चलती है। अगर हम प्रतिदिन अपना समय बाहर बिता रहे हैं, आजकल के बच्चे बाहर जा रहे हैं, जैसी संगत रख रहे हैं, जैसे बच्चों में होते हैं, क्लब्स आदि में जाते हैं, तो उनके चारित्र्य का निर्माण तो नहीं होगा, चारित्र्य का तो पता नहीं होगा। आज उनको आनंद आ रहा है, कल इसी चीज से लेकर उनको निराशा भी होगी, इसी चीज की वजह से वो डिप्रेशन में भी जाएंगे। तो हमारा समय हम कैसे बिताते हैं, हमारे समय को हम कैसे मैनेज करते हैं, ये हमारे कैरेक्टर को दर्शाता है, हमारे चारित्र्य को दर्शाता है। ये भी समय का महत्व में क्या है, महत्व हमें बताता है। ठीक, तो हमने अभी 10 पॉइंट देखे। 10 में सबसे पहला क्या था कि समय जो है वह एक शिक्षक का भी कार्य करता है और एक हीलर का भी कार्य करता है। दूसरी चीज हमने देखी थी कि समय जो है आज हमारे हाथ में, ये पुनः कभी नहीं आने वाला है, इसीलिए इसका उपयोग हमें क्या करना है, ध्यान से करना है। तीसरी बात हमने देखी थी कि कोई भी नहीं जानता कि उसके पास कितना समय है। कभी भी हमारे जीवन का आयुर्भेद हो सकता है, नहीं बता सकते कि हम पूर्ण जीवन कितना है वो भी हमें नहीं पता है, कि हमने कितना आयुष्य बांधा हुआ है, और उसमें भी आयुर्वेद होगा या नहीं होगा ये भी नहीं बता सकते। इसीलिए समय का सदुपयोग करना है। चौथी चीज, यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं हैं ये सारी समय के साथ बंधी हुई है, समय के वर्तनालक्षण के साथ बंधी हुई है। समय का वर्तनालक्षण क्या होता है? जो नए को पुराना करे और पुराने को नष्ट करता है। फिर उसके बाद समय हमें जागरूक बनना सिखाता है, जागरूकता बढ़ाता है। अगर हम अपने समय के अनुसार जागरूक बनते जाते हैं तो हम अपने वर्तमान क्षण का क्या करते हैं, उपयोग करते जाते हैं। फिर अगर हम जागरूक बनते हैं तो हमारा दृष्टिकोण भी बदलता है, पर्सपेक्टिव भी बदलता है। दृष्टिकोण बदलता है तो हम अपने जीवन के क्या हो सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं। जो समय हमारे पास शेष है उसके क्या हो सकते हैं, हम मास्टर हो सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस अगर करो तो हम स्किल डेवलप भी कर सकते हैं। ये समय की ही हम पर कृपा रहेगी। अगर हम समय को समय दें तो निश्चित ही क्या हो सकते हैं, हम डेवलप हो सकते हैं। आगे समय हमें बताता है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, और लास्ट कि समय जैसे हम स्पेंड करते हैं उसी के अनुसार हमारा चारित्र्य कैसा है, हमारा चारित्र्य निर्मित हो रहा है या पतन की ओर है, ये दोनों भी चीजें हमें समय के अनुसार ही पता चलती है। कितने पॉइंट्स है सारे कुल मिलाकर? 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट। यस, 10 पॉइंट्स है, इनका ध्यान रखना। अब आपको टाइम मैनेजमेंट में कुछ जो ग्रेट थिंकर्स है
इनके डेफिनेशंस दिए गए हैं, आपके पोर्शन में रहेगा और आपको दिया भी जाएगा, कोई नहीं। तो ये जो अभी के थिंकर्स हुए हैं, ग्रेट थिंकर्स, इन्होंने समय को लेकर क्या कहा, समय के लेकर इनकी क्या व्याख्याएं रही हुई है, ये आपको आज हमें देखना है। उसमें सबसे पहला है टेलर। टेलर जो है, इन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडी नाम का सिद्धांत बताया। अब वो क्या है वो देखना। टाइम यानी समय, मोशन यानी गति। समय और गति इन दोनों का पूरक संबंध है, ये उन्होंने बताया। अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति है, जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं। वो एम्प्लॉइज अभी काम जो कर रहे हैं, उनका जो स्पीड है वो उन्होंने आज रिकॉर्ड करके रखा कि एक समझो एक कोई स्टैंपिंग की कंपनी है या कोई एम्प्लॉय है, उसके पास स्टैंपिंग का काम दिया हुआ है, समझ लीजिए। तो उसने आज 1000 दिन भर में, जो उनका ऑफिशियल टाइम है, उतने समय में उसने 1000 स्टैम्प टाइप किए। वो उतने काम उसका कंप्लीट हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, उसके अंदर वो स्किल डेवलप कि एक ही हाथ का इस्तेमाल मत करो, दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल करो। अब उसके दोनों हाथों का इस्तेमाल करने उसे सिखाया, तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करने के बाद उसका क्या हुआ, स्पीड बढ़ा। स्पीड बढ़ा तो आज वो क्या कर रहा है, दुगने फोर्स से काम कर रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए उसे क्या कहा कि मतलब बाकी जो है, कान है, आंख है, तुम्हारे पैर है, उनका भी इस्तेमाल करना है, पर इसी काम, पूरे के पूरे पांचों इंद्रियों का फोकस तुम्हें कहाँ करना है, एक ही कार्य जो तुम कर रहे हो उसमें लगाना है। अब उसे बस काम में ही इतनी तरह से तल्लीन कर दिया कि उसकी वजह से उसके काम का स्पीड जो है वो और बहुत गुना बढ़ गया। तो इसके आधार पर टेलर ने टाइम एंड मोशन स्टडी का सिद्धांत दिया कि अगर कोई, आप किसी व्यक्ति को कहो कि आपको ये काम 3 महीने में करना है, तो वो 3 महीने में करेगा। आप यही काम किसी और व्यक्ति को कहो कि आपको ये 1 महीने में करना है, तो वो 1 महीने में भी करेगा। यही काम किसी एक अन्य व्यक्ति को आप बोलो कि ये 15 दिन में करना है, तो वो 15 दिन में भी करेगा। मतलब कोई भी काम है वो आप 3 महीने में भी करवा सकते हो, 3 हफ्ते में भी करवा सकते हो, 3 दिन में भी करवा सकते हो, और इवन अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ अगर आपने उसे बिठाया तो वो 3 घंटे में भी कर सकता है। मतलब जैसे जैसे आप समय में तल्लीन हो जाते हो, समय के एक एक क्षण का उपयोग करते हो, उसमें कॉन्सेंट्रेट होकर काम करते हो, तो आपके काम की गति बढ़ जाती है। ये टाइम एंड मोशन स्टडी का सिद्धांत किसने दिया, टेलर ने दिया। अगर मैं आपको कहूं कि आपको असाइनमेंट करना है और असाइनमेंट के लिए आपके पास हफ्ता है, तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे करेंगे। चलो ठीक है, हफ्ता भर है ना, तो ठीक है, 2-3 दिन देने के 2-3 दिन पहले हम लिखना शुरू कर देंगे। अगर मैं बोलूं कि आपको 2 घंटे में मुझे असाइनमेंट करके देना है, एनी हाउ कंडीशन, आप क्या करोगे, 2 घंटे में भी देंगे। कैसे दोगे, तब आप पूरी की पूरी ऊर्जा 2 घंटे आप किस में लगाओगे, असाइनमेंट पे लगाओगे। आप भटकोगे नहीं कि हाँ चलो आज मैं सीरियल देख लेती हूँ, आज मैं बाहर जाकर आती हूँ, आज मैं ये कार्य कर लेती हूँ, कल कर दूंगी। नहीं, वही काम, असाइनमेंट का ही काम आप एक हफ्ते में भी कर सकते हो और 1 घंटे में भी कर सकते हो। ये है टाइम एंड मोशन स्टडी, कि जैसे हम अपने इंद्रियों का संगठित कर लेते हैं, उनको एकाग्र कर लेते हैं, तो वही 3 महीने का काम हम 3 घंटे में भी कर सकते हैं। ये हम कैसे उसे यूज करते हैं उस पर सब डिपेंड है। तो ये पहला सिद्धांत। अब इसके आगे विचार बताए गए हैं। अब जे मेसन है दूसरे जो है, वो जे मेसन जो है, उन्होंने क्या बताया कि जैसे स्वर्ण का एक एक कण कीमती है, ध्यान रखना, जैसे स्वर्ण का एक एक कण कीमती है, वैसे ही समय का एक एक क्षण कीमती है। स्वर्ण का एक कण भी हम वेस्ट नहीं होने देते, वैसे ही समय का एक एक क्षण भी कीमती है। अब समय का एक एक क्षण कैसे कीमती है, आपने कभी ये दृष्टांत सुना होगा कि समय कितना महत्वपूर्ण है, उसको लेकर बताया है कि एक नैनो सेकेंड है, एक मिनी सेकेंड है, एक सेकेंड है, उसकी वैल्यू आप जो ओलंपिक में एथलेटिक्स खेलते हैं उनको पूछना कि वो एक एक नैनो सेकेंड से क्या होते हैं,
अपनी प्रतियोगिता हार जाते हैं या गोल्ड मेडल से पीछे हो जाते हैं। उनमें जीतने का अंतर भी कितना होता है, मिली सेकेंड्स का होता है, नैनो सेकेंड्स का होता है या सेकेंड्स का होता है। तो एक एक क्षण की कीमत उन लोगों को पूछो। कल भी मैंने एक दृष्टांत दिया था कि जो सर्वार्थ सिद्ध विमान में जो देवता है, उन देवता, वो वहां पर देवता क्यों बने हैं? क्योंकि मनुष्य लोक में, मनुष्य गति में जब वे साधु थे तब उनको एक क्षण की आयु कम पड़ गई। अगर एक क्षण की आयु उनको ज्यादा मिलती तो वो केवल ज्ञान प्राप्त करते। इतने भावों की उच्च धारा थी, पर एक क्षण का आयु कम पड़ गया तो उनको सर्वार्थ सिद्ध विमान में 33 सागरोपम जितनी लंबी आयु तक वहां पर रहना पड़ेगा। तो मेसन का यही कहना है कि जैसे स्वर्ण का एक एक कण कीमती है, वैसे ही समय का एक एक क्षण कीमती है। ये बात किसने बताई है? जे मेसन ने। शेक्सपियर की बात हमने कल ही देखी थी कि मैंने आज तक क्या किया, मैंने समय को बर्बाद कर दिया, अब समय क्या कर रहा है? मुझे नष्ट बर्बाद कर रहा है। नष्ट कर रहा है। सही है ना? हाँ, तो ये इन्होंने बताया था। अब चौथे है एच डी थोरो। एच डी थोरो की जो व्याख्या है, एक मिनट, ये सिद्धांत आपको ध्यान रखने हैं बस। आपको नोट्स तो मैं दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, आप ध्यान रखना। मतलब समझो तो बहुत अच्छी बात है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय को समझता है, और जिसने समय का मूल्य नहीं है, जिसे समय का ज्ञान है, वह बुद्धिमान है। और जिसे समय का ज्ञान नहीं, वह अज्ञ है। अज्ञ यानी अज्ञानी। जिसे समय का ज्ञान है वह बुद्धिमान है, और जिसे समय का ज्ञान नहीं है वह अज्ञ है। अब आप सोचना, जिसे समय का ज्ञान है, इस पर आप चिंतन करना और इसके 5 एग्जाम्पल मुझे आगमन से लाकर दे कि समय का ज्ञान जिसे हुआ वह बुद्धिमान रहा और उसने क्या कर लिया? अपने जीवन का कल्याण कर लिया। और जिसे समय का ज्ञान नहीं, वह अज्ञ ही रहा, अज्ञानी ही रहा, और उसने क्या कर लिया? अपने जीवन को पतन की ओर लेकर गया। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूं, जैसे गोशालक। गोशालक का देखिए, समय का ज्ञान नहीं। समय के अर्थ यहां पर दोनों निकलते हैं, ध्यान रखना। जिसे समय का ज्ञान है, यानी जिसे काल का ज्ञान है, वह भी बुद्धिमान, और जिसे समय का ज्ञान है वह भी बुद्धिमान। एक समय काल है, एक समय आत्मा है। ठीक, इस पर चिंतन करना और 5 एग्जाम्पल देना। पहले देखो गोशालक। गोशालक भगवान महावीर के साथ रहे, काल कितना अच्छा था, संपर्क कितना अच्छा था, नसीब कितना अच्छा था। भगवान महावीर के साथ गोशालक कब रहे? जब भगवान महावीर एकाकी विचरण कर रहे थे, जब वे छद्मस्त अवस्था में थे, अकेले निकले थे दीक्षा लेकर। उस समय 6 वर्ष तक गोशालक किसके साथ रहे? भगवान महावीर के साथ। ऐसा। भगवान महावीर के साथ अकेले रहने का सौभाग्य, अकेले उनके साथ उनकी ऊर्जा को ग्रहण करने का सौभाग्य गोशालक को मिला। इतना सौभाग्य तो किसी को भी नहीं मिला। बराबर, 6 वर्ष तक उनके साथ रहे। 6 वर्ष तक उनके कारण से उनके बहुत कर्मों को, बहुत बार वो बचे, लोगों से भी बचे, सबसे बचे। 6 वर्ष उनके साथ रहे, लेकिन 6वें वर्ष में जब वो भगवान महावीर से अलग हुए, तब क्या हुए? एक अलग मत लेकर निकले, नियतिवाद का मत लेकर वो अलग निकले। समय उनको मिला था, उचित समय था, उचित व्यक्ति थे। आत्मा का कल्याण भी, अपने समय को भी समझ सकते थे, अपने समय का भी कल्याण कर सकते थे, लेकिन अज्ञानी के अज्ञानी ही रहे। जिसे समय का ज्ञान है वह बुद्धिमान है, जिसे समय का ज्ञान नहीं वह अज्ञ है। ठीक, आपने सुने हैं ये एग्जाम्पल, ये इतना डीप में मैं नहीं बताती हूँ क्योंकि हमें आगे का भी लेना है। उसके बाद है हार्वी मैकी का सिद्धांत। सिद्धांत तो नहीं है इनका, इनके विचार है। सिद्धांत तो बस एक टेलर के थे।
आपको एक ही सिद्धांत है टेलर का। हार्वी मैकी ने क्या बताया है, देखो आपके वहां पर ही है सामने, कि समय फ्री है। समय क्या है? समय कैसा है आपके पास? समय के लिए आप पैसे दे रहे हो? लेना होता है और डायरेक्टली स्किन पे नहीं लगाना होता किसी के यहाँ से आवाज आ रही है। है। करने से पहले सनस्क्रीन, प्राइमर और मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए ताकि हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहे और स्मूथ बने। जी, कौन बोल रहा है? हमें अपने स्किन टोन से मिलता जुलता हुआ फाउंडेशन लगाना चाहिए। उसके बाद अपने नाखून जूम पे जो यूजर कोई है। कंसीलर एकदम मिनिमम क्वांटिटी में लगाना अच्छा। चाहिए ताकि हमारा बेस केकी ना बने। अब कॉन्टूर एक को भी मिनट, एकदम लाइटली लगाना आई चाहिए। थिंक वो कोमल मैम एक आप म्यूट कर सकते हाँ हैं। मैं म्यूट कर देती हूँ, एक मिनट। फिर ब्लश भी हमें मिनिमम क्वांटिटी में अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना चाहिए ताकि हमें वो लिफ्टेड लुक मिले। फिर मेकअप को सेटिंग देखिए, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। अब आगे कौन है? हार्वी मैकी है। उन्होंने क्या कहा? टाइम फ्री है। टाइम के लिए हमें पैसे लेने पड़ रहे हैं क्या? नहीं, टाइम फ्री है पर फिर भी अमूल्य है। हमें फ्री टाइम मिला है पर ये कैसा है? प्राइसलेस है, अमूल्य है। इसे हम खरीद नहीं सकते, लेकिन इसे हम क्या कर सकते हैं? उपयोग में ला सकते हैं। इसका उपयोग हम कर सकते हैं, करेक्ट? इसे हम अपने पास नहीं रख सकते, परंतु इसे हम खर्च कर सकते हैं। इसका आप चिंतन करना। और एक बार अगर ये समय हमारे हाथ से चला गया तो इसमें से कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा। टाइम फ्री है परंतु उसे क्या कर सकते हैं हम? टाइम फ्री है पर वो कैसा है? अमूल्य है, प्राइसलेस है। वो उसे हम खरीद नहीं सकते, वो अपना नहीं है, परंतु फिर भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बराबर? उसे हम अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी उसे हम खर्च कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। फिर भी हम समय को क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। बराबर? तो वो हमें नहीं करना है। फिर उसके बाद J.R.R. टोल्किन है। उन्होंने ये कहा है कि समय तो सबको मिला है, बस किसी को ये नहीं पता कि समय का उपयोग कैसे करना है। और जिसे ये पता चल जाता है वो कभी पीछे नहीं रहता। ठीक? सबको ये पता है कि उनके पास समय है, लेकिन किसी को ये नहीं, बहुत लोगों को ये तो नहीं पता है कि उस समय में हमें करना क्या है, ये समय हमें क्यों मिला है। उसका चिंतन लोग करें तो वो क्या कर सकते हैं? अपने जीवन में उस समय का सही उपयोग कर सकते हैं। हमें बस ये सोचना है कि समय मुझे मिला है, पर मुझे मिला क्यों है, किसके लिए मिला है, ये उनका कहना था। और लास्ट में जो जिम रॉन जो है, उन्होंने बस इतना कहा है कि आप पैसों से सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन समय नहीं खरीद सकते। बराबर? समय तो आप कभी पैसों से नहीं खरीद सकते। अगर आपको चाहो भी, कोई कैंसर का पेशेंट है, वो लास्ट स्टेज पर है, बहुत करोड़ों की, अरबों की उसके पास संपत्ति है, वो इतनी संपत्ति देना चाहे तो भी अपना एक क्षण का आयु बढ़ा सकता है क्या? सिकंदर था, 23 साल की मात्र उसकी उम्र थी। कितनी साल की? जब वो शांत हुए तब मात्र 23 वर्ष की उम्र थी। आधा जग उसने जीत लिया था, सारी संपत्ति उसके सामने पड़ी थी, पर फिर भी अपने जीवन का एक क्षण भी वो नहीं बढ़ा पाया। तो इतना अमूल्य क्षण हमारे पास मिला है, तो उसका समय का क्या करना है? हमें उपयोग करना है। और लास्ट में मैरियो क्विंटाना ने कहा है कि अपना समय जो है, मतलब उनका सीधा सीधा कहना है, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपके पास सामने आपको स्क्रीन को दिखेगा, डोंट वेस्ट योर टाइम चेजिंग बटरफ्लाइज, मेड योर टाइम एंड द बटरफ्लाई विल मेड योर गार्डन एंड द बटरफ्लाइज विल कम। किसके पीछे आप भाग रहे हो, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसके पीछे भागे? छोटी छोटी चीजों के पीछे ना भागे, क्योंकि जीवन का लक्ष्य इतना छोटा नहीं होता। अचीव करना है तो खुद को अचीव करना है। जो हमारे आत्मा के लिए श्रेष्ठ है वो हमें अचीव करना है। अगर इन बातों को हम जाने तो हम क्या ना हो, कभी भी छोटी छोटी जो निरर्थक चीजें हैं उनके पीछे नहीं भागे। ठीक? अब हम क्या करते हैं? टाइम का अप्रबंधन करते हैं, मिसमैनेजमेंट। हम टाइम का मैनेज करते हैं टाइम को, तो उसके परिणाम भी तो हमें मिलेंगे ही। बराबर? तो कहाँ कहाँ पर हम टाइम को मिसमैनेज करते हैं, इसके 5 बातें यहाँ पर आपको बताई। सबसे पहली बात है
कि हमारा जैसे जैसे कार्यभार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम अनेक अनेक कामों में व्यस्त हो जाते हैं, वो कार्यभार बढ़ता जाता है, तो उसको मैनेज करना हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। वहां पर मनुष्य क्या कर लेता है, वो मैनेज नहीं कर पाता है, तो पहले ही कमजोर फील होने लगता है उसे, पहले ही वो नकारात्मक होने लगता है, जीवन में तनाव बढ़ा लेता है। और आज की पीढ़ी का यही प्रॉब्लम हो रहा है, आज की जनरेशन का हो, हमारा हो, हम सबका यही प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारा वर्कलोड बढ़ रहा है और उसे मैनेज करना हम क्या नहीं हो रहे हैं, सेट नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यही मैनेजमेंट हमें देखनी है। इसमें दूसरी बात है अनबैलेंस्ड लाइफस्टाइल। आपको मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, वो अपने क्लास में सिखाने के लिए गए। अब वो दार्शनिक है, उनको फिलोसॉफी ही पढ़ानी थी, तो वो क्लास में गए और क्लास में जाते ही उन्होंने क्या कर दिया, सामने आपको जार दिख रहा है, ऐसे एक जार लेकर आए, एक जार लेकर आए। ये बहुत छोटा दृष्टांत है लेकिन बहुत बड़ी बात बताता है। ये एक दार्शनिक दृष्टांत है। आप ध्यान रखना कि हमारा जीवन असंतुलित क्यों होता है और कैसे हम असंतुलित करते हैं, ये चीज हमें ध्यान में आएगी। अब उन्होंने क्या कर दिया, एक ग्लास का जार लाए, उस जार में पहले उन्होंने बड़े बड़े पत्थर डाले और फिर बच्चों को पूछा कि ये जार भर गया है क्या, तो बच्चों ने कहा हाँ, ये जार पूर्ण भर गया है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने छोटे छोटे कंकड़ जो है वो लाए और वो उस जार में डाले। तो वो डालने के बाद वापस उन्होंने बच्चों को पूछा कि ये जार अब भर गया है क्या, तो बच्चों ने कहा हाँ, अब तो पूरा भर गया है। वापस थोड़ी बाद उन्होंने क्या किया, रेती लाई और रेती से क्या किया, वो जार भर दिया। रेती के लिए भी जगह मिल गई। देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े पत्थरों से वो जार भर दिया। सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे कंकड़ जो है वो उसमें डाले, तो उनको अपने आप जगह मिल गई। तीसरी बार उन्होंने रेती डाली, तो रेती के लिए भी क्या हो गया, कंकड़ों के बीच में जगह मिल गई। तो उस समय वो जो प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को बताया कि ये जो बड़े बड़े पत्थर है, ये पत्थर है हमारा परिवार, हमारा स्वास्थ्य। तो सबसे पहले जो हमारा परिवार हमें मिला है, हमारा स्वास्थ्य हमें मिला है, इनको सबसे पहले अपने जीवन में जगह दो। अगर ये आपके जीवन में अच्छी तरह से संतुलित है, इसे आपने बैलेंस करके रखा हुआ है, तो जो छोटे छोटे पत्थर है उसके लिए भी क्या हो जाएगी, आपके जीवन में जगह अपने आप बन जाएगी। अब ये छोटे छोटे पत्थर उन्होंने किसको कहा, कि जो आपके समाज है, समाज के कार्य है, फिर आपके दोस्त है, ये क्या है, छोटे छोटे पत्थर है। इनके लिए भी क्या है, अपने आप उस जार में थोड़ी थोड़ी जगह बन गई, क्योंकि पहले हमने जगह किसको दी, परिवार को दी, अपने स्वास्थ्य को दी, अपने स्वयं को दी। उसके बाद इन लोगों को भी जगह वहां पर मिल गई। और लास्ट में उन्होंने बात बताई, ये रेती जो है, ये रेती आपका जो बाहर का जीवन है, जहां पर आप एंटरटेनमेंट करते हो, अपने समय, थोड़ा समय इसलिए बर्बाद करते हो ताकि आप दूसरे दिन फ्रेश हो सको, तो इसके लिए भी जगह दो, लेकिन रेती के समान नहीं। अगर पहले ही आप रेती अपने जार में भर दोगे, तो उसमें लिए उसके उस जार में बड़े बड़े पत्थरों के लिए जगह रहेगी क्या, नहीं रहेगी। पहले कभी भी अपने जार में बड़े बड़े पत्थर डालो। कभी भी ध्यान रखना, पहले ही अगर आपने कंकड़ भर दिए तो बड़े बड़े पत्थर उसमें बैठ पाएंगे क्या, नहीं। पहले ही अगर आपने उसमें रेती भर दी तो उसमें बड़े बड़े पत्थर बैठ पाएंगे क्या, नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो महत्वपूर्ण है उसे पीछे रखते हैं, जो अमहत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अनावश्यक है, उसे ज्यादा समय देते हैं, तो हमारा पूरा जीवन असंतुलित हो जाता है। हम एंटरटेनमेंट को ज्यादा समय देते हैं। आजकल के बच्चों का यही होता है कि पहले मुझे मेरी लाइफ देखनी है, पहले मुझे मेरा जीवन देखना है, मेरा स्वास्थ्य देखना है, उसे हम महत्व नहीं देते, परिवार को महत्व नहीं देते। बच्चे महत्व किसे देते हैं, एंटरटेनमेंट को देते हैं। अब एंटरटेनमेंट की रेती अगर हमने भर दी, तो परिवार और स्वास्थ्य वहां पर कहाँ बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। तो यहाँ पर कहना ही ये है कि अगर हम इन चीजों को समझे तो हमारा जीवन कभी भी अनबैलेंस नहीं होगा। जीवन कभी भी बैलेंस करके रखना है, तो उसके लिए समझना है कि हमारे जीवन में रॉक्स क्या है, पेबल्स क्या है और सैंड क्या है।
सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कम महत्वपूर्ण क्या है और अत्यंत कम महत्वपूर्ण क्या है कि वो चीज ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर हम जानते हैं तो हम अपने जीवन में कभी भी अपने जीवन को असंतुलित नहीं कर सकते। तो ये उदाहरण हमेशा ध्यान रखना और इस उदाहरण के बाद क्या करना, आप डिसाइड करके रख लेना कि आपके जीवन को अगर आपको बैलेंस करना है, आपकी लाइफस्टाइल आपको बैलेंस करनी रखी है, तो आपको क्या-क्या करना है। मुझे पहले महत्व किसे देना है, मेरे जीवन में रॉक्स की जगह मुझे किसे देनी है, मेरे जीवन में पेबल्स की जगह मुझे किसे देनी है और मेरे जीवन में सैंड की जगह मुझे किसे देनी है। पर एंटरटेनमेंट हमेशा तीसरे स्थान पर ही रखना। एंटरटेनमेंट को अगर हम पहली वैल्यू देंगे तो पूरा जीवन अनबैलेंस हो जाएगा, पूरा जीवन बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसीलिए कुछ भी हो, अब बाकी की दो चीजें आप डिवाइड कर लो, लेकिन एंटरटेनमेंट हमेशा तीसरे स्थान पर रखना ताकि आपका जीवन बैलेंस रहे। ठीक, उसमें आगे है, हम अपना जीवन जो है वो अनावश्यक और अकरणीय कार्यों में अगर बिताते हैं तो जो आवश्यक और करणीय कार्य है उसके लिए हमें समय नहीं मिलता। अनावश्यक है, 1 घंटा हमने सोच लिया कि मुझे फेसबुक यूज करना है, 1 घंटा मैंने सोच लिया कि जो भी सोशल मीडिया है उसके लिए मुझे 1 घंटा देना है, तो हमें बाकी के 23 घंटे में क्या करना है समझ में आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बार बार सोशल मीडिया पर जाते हैं। अनावश्यक है, कोई जरूरी नहीं है। कॉन्टैक्ट बढ़ाकर करना क्या है हमें, वो अनावश्यक है, उसमें समय देते हैं, उसमें समय स्पेंड कर लेते हैं। तो हमारे लिए जो आवश्यक है, हमारा मेडिटेशन है, हमारे स्वयं को जानना है, हमारे स्वयं की प्रगति है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, परिवार में स्थान देना है, समाज को स्थान देना है, ये बातें पीछे रह जाती। तो हम अनावश्यक और अकरणीय कार्यों को जब समय देते हैं तब अपने आप क्या हो जाता है, आवश्यक कार्य और करणीय कार्य पीछे रह जाते हैं। इसी वजह से भी क्या होता है, हमारे जीवन का मिसमैनेजमेंट हो जाता है। ये सारी जो 3 पॉइंट जो बचे हुए हैं, हम ये डीप में क्या करेंगे अगले क्लास में देखेंगे। आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। जय। किसी को कोई प्रश्न है? मिलेंगे जी, इसके नोट्स कैसे मिलेंगे? पीडीएफ में दे दूंगी, मैं तैयार करके आपको भेज दूंगी। ओके मैम। जी, ओके। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाएंगी और ये भी आपको पीपीटी भी मैं शेयर कर दूंगी, अगर वहां पर एक आध पॉइंट रह जाए तो ये भी आपके सामने रहे। बट ये एग्जाम्पल्स जनरलाइज्ड एग्जाम्पल्स है मैडम, ये जो भी आप अभी रॉक का हाँ, अभी तो बताया जनरल वो एक आपको, वीडियो भी है इसका, हाउ ही इज पुटिंग रॉक्स, पहले हाँ पेबल्स बहुत डालता है, है फिर सैंड बहुत डालता है है। हाँ। जी। तो आपको यही तो, ये जनरल जो है, जनरल में ही धर्म और जनरल दोनों को जोड़कर, पर इसको लाइफ में अप्लाई करना है, नहीं, बहुत अप्लाई जनरल है, लाइफ में इसलिए अप्लाई, आपको, आई एग्री मैडम, बट अब हमारे इस जेनोलॉजी सब्जेक्ट में इसको जनरलाइज लिखना है या हाउ, या नहीं आगम की दोनों भी दृष्टि से? लिखना है, जनरल भी लिखना है और उसके साथ जैन धर्म के कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको लिखने हैं। अच्छा अच्छा। ये आपके लिए क्यों रखा है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ये भी होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये विषय रखा है। परंतु इसमें आपको दोनों भी एग्जाम्पल जहां जहां जरूरी है वहां वहां आपको जैन धर्म के जो एग्जाम्पल्स है उसके भी उदाहरण देने। एग्जाम्पल आपके पिछले स्लाइड में जो ऑथर्स बताए थे ये सब फॉरेन ऑथर्स है, बट अभी इसका नरेशन अगर हमें कोई जैन आगम के एग्जाम्पल को लेना है तो उसका आप किधर नोट्स में कुछ देंगे जी, हमको? जहां जहां रहेगा नोट्स में भी रहेगा, अच्छा जहां जहां जरूरी है वहां पर जैन धर्म के एग्जाम्पल हमने रखे हुए ही है और जहां जहां बाहर का जरूरी है वो भी रखा हुआ है, क्योंकि अभी आपको पाश्चात्य दर्शन भी तीसरे सेमिस्टर में रहेगा, अच्छा अच्छा। वहां पर आपको दूसरे देश के जो दर्शन है उनकी भी स्टडी करनी है, क्योंकि ओके जब ओके। तक हम पूरी स्टडी नहीं करते हैं तब तक हमारे धर्म पर भी हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ती। ओके ओके। तो ये तो होना ही है। अब इसके आगे आपको बाहर के दर्शन भी आते रहेंगे, पाश्चात्य विद्वानों के मत भी आपको आते रहेंगे, उनको भी पढ़ना है और उनको पढ़कर अपने आगमों का भी ध्यान अध्ययन उसका करना है। क्योंकि क्या कंफ्यूजन हो रहा है अभी, टाइम मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट नहीं करना है, वो ऑल इट्स लाइक जनरलाइज्ड मैनेजमेंट कोर्स में जी, है जैसा चल रहा है, बट इसको अप्लीकेबल फॉर आवर जैनोलॉजी में नरेट करना और लिंक करना, वो अगर कुछ नहीं पॉइंट्स नहीं मिल नहीं जाते तो। नहीं, आपको जैसे नोट्स मिलेंगे ना, नोट्स में जैसा रहेगा ना उसी के अनुसार आपको लिखना है।
ओके क्योंकि हमें भी पता ठीक। है कि नोट्स आपके पास ये है, तो आपको यही करना है, आप यही ओके, करो। क्योंकि इसलिए इसका तो उसमें कोई कोई डायरेक्ट दिक्कत बुक्स नहीं नहीं आएगी। मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा इसीलिए। नहीं नहीं नहीं, इसमें हाँ। कुछ नहीं, आप एक्स्ट्रा भले ही कर सकते हो क्योंकि हाँ। आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो, लेकिन उतना भी रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके ओके। जी, बाकी के किसी को कोई प्रश्न है? मैम आपके रिकॉर्डेड क्लासेस कहाँ मिलेंगे? मैं भेजूंगी, उस दिन मुझे भेजना था, मैंने देखा भी था, पर तब तक वो आया नहीं था रिकॉर्डिंग में। जैसे ही आएगा मैं भेज दूंगी आपको। ओके एक बार के लिए मैं कल परसों पुष्पा मैम के साथ बात कर दूंगी। मैम और ग्रुप में जो है ना, पहले सेमेस्टर्स के लिंक अभी भी है ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, तो वो हटाने के लिए कहना है क्या? हाँ हाँ, कंफ्यूजन हो रहा है। जी जी, मैं बोल देती हूँ, प्रीति मैम के साथ बात कर लेती हूँ, उनको पूछ लेती हूँ कि कैसे हटाते हैं, क्या करना है, तो वो कर लेंगे। ओके ठीक है मैम नेक्स्ट क्लास है, जी। नेक्स्ट क्लास। नहीं, आज शायद तृप्ति मैम की होती है ना नेक्स्ट क्लास। हाँ हाँ, तो वो शायद ट्रैवलिंग में होंगे, उनका कुछ आया नहीं है मैसेज, तो हम रुके थे कि तृप्ति मैम मैसेज करेंगे, पर आया तो नहीं है, तो शायद नहीं भी हो सकती है, और अगर होगी तो वो कर देंगे मैसेज। ओके मैम, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जय श्री श्री राम। राम, धन्यवाद।